अभी जो एक अपना फीड सप्लीमेंट के बारे में एक सेशन विशेष सेशन है, डॉक्टर BR माथुर सर जो कोऑर्डिनेटर है फीड सप्लीमेंट के, तो आपके करतल ध्वनि के बीच में आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर BR माथुर सर को। अभी कई लोग प्रश्न कर रहे थे संतुलित आहार में क्या हो क्या नहीं हो, तो संतुलित आहार के बारे में डॉक्टर कुंडू साहब ने काफ़ी विस्तृत रूप से आपको बताया कि संतुलित आहार हम उसको कहते हैं जिसमें हम जो 5-6 तत्व हैं पशु पोषण के या मनुष्य के भी पोषण के, वो सभी उचित मात्रा में जितने उस पशु को चाहिए वो सभी तत्व उसमें उस मात्रा में मौजूद हो, तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। जो 6 कंपोनेंट है, जो 6 तत्व हैं भोजन के, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, प्रोटीन और जल, ये 6 तत्व हैं जो हमेशा उचित मात्रा में जितना उस पशु को चाहिए उस मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। और अगर कोई पशु का आहार संतुलित नहीं होता है तो उसको संतुलन बनाने के लिए कुछ पूरक पशु आहार उसमें मिलाए जाते हैं, जिसको हम फीड सप्लीमेंट कहते हैं। जब फीड इम्बैलेंस हो जाता है, जब वो संतुलित नहीं रहता है, तो उसको संतुलन बनाने के लिए हम उसमें सप्लीमेंट्स मिलाते हैं या सप्लीमेंट्स अलग से देते हैं। तो ये जो 6 तत्व हैं उसकी किसी की भी कोई कमी हो जाए, कोई मिनरल की कमी हो जाए या कोई विटामिन की कमी हो जाए या कोई प्रोटीन की कमी हो जाए या कोई अंग के लिए कोई विशेष तत्व चाहिए वो अगर मौजूद नहीं है, तो इस अवस्था में जो हम सप्लीमेंटेशन करते हैं, जो अलग से जो पदार्थ उसको खिलाते हैं, उसको हम कहते हैं फीड सप्लीमेंट। फीड पशु पोषण जो है वो 2 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से, एक चारा और एक बांटा या पशु आहार, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेट। तो एक तो चारे के रूप में पशु को खिलाते हैं, एक बांटे के रूप में खिलाते हैं। तो करीब करीब 70% तो जो हम चारे के माध्यम से खिलाते हैं उसका पोषण करते हैं, और 30% होता है वो बांटे के माध्यम से खिलाते हैं, जिसको अपन कंसंट्रेट कहते हैं। और कंसंट्रेट और रफेज हम किसको कहेंगे? रफेज यानी कि चारा। चारा हम उसको कहेंगे जिसमें कि ज़्यादा फाइबर हो और TDN मीन्स टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स या जो पाचक तत्व हैं वो कम हो, और जिसमें पाचक तत्व 60% से ज़्यादा हैं वो उसको हम बांटा कहते हैं। 60% से कम है पाचक तत्व तो उसको हम चारा कहते हैं। इसी तरह से जब इनकी कमी हो जाती है, अगर कोई प्रोटीन की कमी हो गई तो हमें प्रोटीन सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, अगर फैट की कमी हो गई तो हमें फैट की सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, अगर एनर्जी की, कार्बोहाइड्रेट की कमी है कोई पोषक तत्व में या कोई पोषण में, तो हम एनर्जी बूस्टर देते हैं। तो हमारे ये विभिन्न प्रोडक्ट्स पतंजलि जो बना रही है और पतंजलि दे रही है और आप लोग सब मार्केटिंग उसकी कर रहे हैं, परंतु ज़्यादातर विक्रेता बंधु इसके बारे में अनभिज्ञ हैं।